आचार्य प्रशांत जी जो है उनका कहना है कि हम जो मूर्ति को पूजा करते हैं वो एक्चुअल में कुछ है ही नहीं, वो हमारी एक काल्पनिक है। ईश्वर जो है वो निराकार है। मूर्ति का काम कभी भी ये नहीं है कि आप जीवन भर मूर्ति की ही उपासना करते रहे। और इस वीडियो के बाद में मैंने उस पर बहुत सर्च की जब वीडियो पर, तो उसमें बहुत सारे देखे कि अलग अलग यूट्यूबर या अलग अलग लोगों ने अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू दिया हुआ है। किसी ने कहा कि आकार निराकार दोनों की पूजा हो सकती है, किसी ने अपना अपना अलग अलग तरीके से बात माना है। अभी मैं पूछूं तुमसे कि तुम निराकार हो या साकार हो, क्या बोलोगी बताओ? मैं तो साकार हूँ, निराकार नहीं हो। मेरे अंदर आत्मा और शरीर दोनों है सर। इसको जानती हो? जी। हर कोई जानता है जी। वो किसी भी धर्म मजहब का हो, चाहे इस्लाम हो, रूह होती है, शरीर होती है, क्रिश्चियनिटी हो, कोई भी जितने भी धर्म है, आत्मा है, सब जानते हैं। कोई रूह कहता है, कोई आत्मा कहता है, और शरीर है। ये दोनों चीजें कन्फर्म है। अब आता है कि ईश्वर साकार है या निराकार है। आप भी निराकार हो, और हमें कहा जाता है हम भगवान के अंश हैं। हम भगवान के अंश हैं। भगवान पूर्ण है, हम अंश हैं। भगवान विराट है, हम सूक्ष्म हैं। एक ही जगह है, यहीं पे स्थित है। भगवान एक समय में सब जगह विराजमान है, सर्वव्यापक है, हम सिर्फ इस रूम में बैठे हैं। ऐसे ही हम ईश्वर का अंश हैं। हम निराकार की बात कर रहे हैं। वो निराकार जो है, गीता कहती है, गीता में ये सब चीजें है ना, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी होगी सब लोगों ने। उसमें आत्मा के बारे में कहा गया है। वो श्लोक पढ़ा होगा, नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः। किसके बारे में? आत्मा के बारे में। न उसे कोई काट सकता, न मार सकता, न जला सकता है। आत्मा अमर, ये हम क्लियर हैं। अब ईश्वर के बारे में मान लो लोगों का भिन्न भिन्न मत है, हम मान लेते हैं सभी निराकार है, सभी कहते हैं, एक पावर है, सभी कहते हैं, सर्वशक्तिमान है। हम जिससे प्रेम करते हैं, निराकार से थोड़ा सा प्रेम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम जान तो गए हैं जी। हमारे गुरु ने बताया कि ईश्वर जो है, चूंकि हम दिखाई नहीं देता, तो हम उन्हीं शास्त्रों में जब पढ़ते हैं कि भगवान ने भी अवतार लिया। अच्छा, अवतार लिया हो तो उन्होंने भी शरीर धारण किया होगा। अच्छा, भगवान के शरीर के बारे में बताया जाता है कि भगवान का शरीर दिव्य है और हमारा शरीर नश्वर है, पंचभूतों से बना हुआ है, और भगवान का शरीर दिव्य है। यानी हमारा शरीर नष्ट होगा, ईश्वर का नहीं, क्योंकि वो दिव्य है। हमारी आत्मा दिव्य है, भगवान दिव्य है, परमात्मा दिव्य है। तो हम लोग क्या करते हैं, शास्त्रों में कुछ जो भगवान के लिए वर्णन किया गया है, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समौर विधवाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। हम कहते हैं, यानी राम की बात हो रही है। राम यानी कि एक भगवान त्रेता में आए, राजा दशरथ के पुत्र बने और माँ जानकी के साथ बैठे हुए हैं, धनुष बाण दिए हुए। देखो, कई बार तुम देखोगा कि बच्चे गुड्डे गुड़िया से खेलते हैं। गुड़िया से कितना लगाव होता है। टेडी बियर जो हम बड़े हो जाते हैं तो टेडी बियर से चिपका के, बड़ा प्रिय, फाड़ किसने दिया, कई तो टेडी बियर फाड़ दिया, फेंक दिया तो रोने लग जाते हैं लोग। क्या उसको पता नहीं कि इसमें कुछ नहीं है? जी। प्यार क्या है, नश्वर चीज दोबारा क्यों? अच्छा, दोबारा ला दें, नहीं आपने क्यों फाड़ा, मेरा ये टेडी बियर बहुत प्रिय था, ऐसा वैसा। एक निर्जीव चीज से भी हमें प्रेम लगाव होता है, यानी आकार से। जी। तो हम क्या करते हैं, शास्त्रों के अनुसार इन इमेजिनेशन पे हम एक आकार बनाते हैं। तो जैसे गुड्डे गुड़िया से बच्चे खेलते हैं, उनसे प्रेम होता है, उसका खिलौना टूट जाता रोता है। जब बड़ा हो जाता है टेडी बियर, उससे उसको बहुत प्रेम होता है। अपने फोन से प्रेम होता है, फोन टूट जाए तो बड़ा, कई लोग रोने लग जाते हैं। चीजों से लगाव हो जाता है, अपनापन होता है। इसलिए हम एक विग्रह बनाते हैं भगवान का, मूर्ति कह लो, फोटो कह लो, और शास्त्रों के आधार पर जैसा जैसा बताया गया, भगवान के श्रीअंग नील कमल के सदृश है। नील सरोरुह नीलमणि नील नील धरश्याम, भगवान का एक कलर डिफाइन हुआ। उसके बाद भगवान के आकार के, राम या भगवान कृष्ण के बारे में बताते हैं। जब रुक्मिणी जी उनको भगवान को पत्र लिखती हैं तो भुवन सुंदर, इस पूरे गैलेक्सी में 14 भुवन हैं बताए गए हैं, यानी भगवान से सुंदर कोई नहीं है कृष्ण से। तो उनके आकार पे, लीलाओं को सुन के पढ़ के हम लोग एक इमेजिनेशन बनती है, हम एक मूर्ति या फोटो बनाते हैं। तो आप भी यही कहना चाह रहे हैं कि जो मूर्ति बनती है वो एक इमेजिनेशन के हाँ, ही बना है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम क्यों बनाते हैं विग्रह? देखो, हम फिर उनका ऐसा मानते हैं कि ये भगवान है, तो
तुमने देखो कई बार हम लोग जब मूर्ति या ऐसी चीजें लाते हैं, कई बार फोटो भी कई लोग लाते हैं खूबसूरत, तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है ब्राह्मण को बुला के, मतलब ऐसा इमेजिन किया जाता है अब इसमें प्राण आ गए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम घर में भोजन करते हैं तो हम कह रहे भगवान को भी हमारे घर में उनको भी भोजन कराया जाए। तो हम सबसे शुद्ध पवित्र चीज भगवान को हम ऐसा कहते हैं। हम भी देखते हैं कि हमने 4 लड्डू चढ़ाए, 4 के चारों ही वापस आ गए, भगवान उसमें एक दाना भी नहीं खाया हुआ है, पर हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि भगवान ने जो उस लड्डू के अंदर हमारी भावना थी, प्रेम था, वो भगवान ने ग्रहण किया। हम ऐसा इमेजिन करने लग जाते हैं। बिल्कुल एक गुड्डे गुड़िया का खेल, टेडी बियर वाला वो उदाहरण समझो तो हम ऐसा करने लग जाते हैं। 1 दिन 2 दिन करते 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 हमारा प्रेम, देखो प्रेम अभी आया ना, प्रेम एक ऐसा शब्द है जो दिखाई नहीं देता पर हमें चाहिए। तो जब हमारा उस विग्रह में से प्रेम हो जाता है, ऐसा अर्थ है कि इसमें अब भगवान है। अब बारी आती है भगवान की। आप जिसको प्रेम करते हो, प्रतिक्रिया स्वरूप आपको भी प्रेम मिलता है, तो ही प्रेम पूर्ण होता है। जैसे आप अपने पापा अपने आपको प्रेम करते हैं, वाणी से बताते हैं, कई बार कुछ ला के दे देते हैं, कमाते हैं तो अब तुम भी अपने पापा के लिए, पापा खाना खा लो, पापा ये लाओ आपके लिए कर दो, सर में दर्द हो रहा है चाय पियोगे पापा, आप भी व्यक्त करते हो। ये कभी नहीं हो सकता कि प्रेम की प्रतिक्रिया ना आए। अब उस विग्रह में कई बार जब आपकी प्रक्रिया बने तो उसमें विग्रह से कई बार आपको आभास होता है प्रेम का, आंखों में आंखें मिला के देखते हो तो ऐसा लगता है ये प्रक्रिया लंबी है, चलती है। जब आपका प्रेम उस ईश्वर के प्रति जो मूर्ति है या फोटो है इतना बढ़ जाता है, देखो वो जो फोटो है मूर्ति है वो माया की है, मिट्टी की है या सीमेंट की है या लोहे की है या सोने की है, चांदी की है, वो यहाँ की चीज मटेरियल है वो जी। जैसे शरीर मटेरियल है ना, आत्मा के बगैर इसकी कोई वैल्यू नहीं, जलाया जाता है, ऐसे फोटो या मूर्ति वो मटेरियल है। तो उसके अंदर जो प्राण है यानी भगवान है, हमारे प्रेम से उसमें जो भगवान आते हैं, अब हमारी इच्छा होती है कि काश इतना बढ़ जाती, जिसको हम बोलते हैं पिपासा, प्यास, भूख इतनी कि काश भगवान आप दर्शन देते, तड़प जिसको बोलते, तो आप रोने लगते हो, इतना प्यार करता हूं आपको, दर्शन क्यों नहीं देते। जैसे मीरा जी, आखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी बढ़िया छाला पड़े नाम पुकार पुकार। मीरा जी अपने जीवन के अंत समय में भगवान का नाम जपते जपते, कीर्तन करते करते, भक्ति करते करते, मीरा जी कहती प्रभु अब तो दिखाई नहीं देता आंखों से, प्रभु आपका नाम बोल बोल के जीव में छाले पड़ गए हैं, कब दर्शन दोगे। मीरा जी रोती हैं। और ये अंतिम जानते हो क्या कहते हैं, द्वारका में जहाँ भगवान कृष्ण का द्वारकापुरी मंदिर है, वहां मंदिर के गेट पे मीरा जी पड़ी हुई हैं और कहती प्रभु अब तो प्राण जा भी जाने वाले हैं, ऐसे चले जाऊं क्या, आप इतने निष्ठुर हो, यही प्रेम है क्या। तभी कहते हैं जब प्रेम की पराकाष्ठा जब हम लांघ जाते हैं तो द्वारकाधीश का कहते हैं मध्य रात्रि में कपाट खुला और भगवान ने, कृष्ण ने ऐसे प्रकट हुए, भगवान कृष्ण, और ऐसे बाहें फैलाई मीरा जी के लिए कि आओ। भगवान को वहां देखा मीरा जी ने और दौड़ी मीरा जी, और दौड़ के भगवान का ऐसे आलिंगन किया, ब्रह्म संबंध हुआ। और भगवान मीरा जी ने इतनी भक्ति की, इतनी भक्ति की कि सशरीर, मृत्यु लोक का शरीर यहीं रहता है, पर मीरा जी की भक्ति उच्च कोटि की थी, सशरीर भगवान में विलीन हुई मीरा जी। आपके प्रेम की उत्कंठा, प्रेम की प्यास, प्रेम की भूख जब इतनी बढ़ जाती है, उसी मूर्ति में से भगवान प्रकट होते हैं।